छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनिश्री सुधीर कुमार जी के पावन चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन सादर समर्पित। वंदनीय मुनिवृंद, उपस्थित तेरापन समाज के साथ साथ छापर के प्रबुद्ध नागरिकगण, शिक्षा जगत के अधिकारीगण, आज अत्यंत दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि तेरापन सभा के पूर्व अध्यक्ष आचार्य कानून महासमंद ट्रस्ट बोर्ड के ट्रस्टी सम्माननीय श्री कमल सिंह जी छाजेड़ का निधन जयपुर में हो गया। कुछ दिनों से वो अस्वस्थ थे, पूर्व में कोरोना पॉजिटिव भी हुए थे, लेकिन उससे ठीक होने के पश्चात नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी आज हमारे बीच नहीं रहे। मैं सभा प्रवक्ता होने के साथ साथ मेरी भावनाओं को इन शब्दों में भी व्यक्त करना चाहूंगा कि आचार्य श्री महासमंद जी का आगामी 2022 के चातुर्मास में छापर तेरापन समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है, जिसकी भरपाई करना असंभव है। श्री कमल जी छाजेड़ निर्भीक, दूरगामी सोच के व्यक्तित्व थे, संपन्न परिवार में थे, 3 भाई थे, सबसे बड़े थे भाई अमर और भाई विनोद। उन्हें राम के समान सम्मान देते थे, कहते थे हमारे तो ये भाई राम हैं। और आज जयपुर में उन्होंने अपना कारोबार, अनेक फैक्ट्रियां वहां स्थापित की, उनके अनेक मकान जयपुर में हैं। और आज कुछ दिनों पहले उनके वहां फैक्ट्री में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया जब हम कल आसाम से आ रहे थे। जिनका होटल के पास पीछे में उनकी फैक्ट्री भी है और वो लगातार अपने फैक्ट्री में व्यवसाय में संलग्न थे। मेरे कहने का तात्पर्य वो अस्वस्थ लंबे समय से नहीं थे, क्षणिक अस्वस्थ 1 सप्ताह से चल रहे थे। हर 2 महीने 3 महीने में 1 दिन 2 दिन के लिए छापर आते थे। मेरे परिवार के साथ उनका पारिवारिक व्यक्तिगत संबंध रहा। हम लोग उन्हें बड़े भाई के रूप में मानते थे और मेरे अनुज भाई लक्ष्मीपत से उनका इतना अगाध प्रेम था कि उन्होंने उन्हें अपना चौथा भाई भी उन्होंने लक्ष्मीपत को मान रखा था। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि समाज में उनकी क्षति को हम पूरा नहीं कर पाते। आचार्य महासमंद चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष सम्माननीय मानिक सिंह जी पूछा हमारे बीच उपस्थित है। हालांकि वो कुछ दिनों से अस्वस्थ थे, लेकिन अपने सहयोगी ट्रस्ट बोर्ड के ट्रस्टी की इस स्मृति सभा में वो खुद आए। हमारे जूम में भी अभी स्मृति सभा चल रही है, अनेक हमारे साहब जूम मीटिंग में बैठे हुए हैं। मुनिश्री के सानिध्य में हम यहाँ स्मृति सभा मनाना चाहते थे। मुनिश्री से निवेदन किया, मुनिश्री ने सहज स्वीकृति दी। हालांकि पारिवारिक जन जब आते हैं तभी हम स्मृति सभा करते हैं, लेकिन चूंकि ये हमारे समाज के अध्यक्ष रहे हुए हैं, पूरा तेरापन समाज तेरापन सभा के ये पारिवारिक सदस्य थे। तो इसी कड़ी में मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा श्री धनराज जी मालू को कि वो आए और अपने गीत के साथ उनकी स्मृति में उन्हें श्रद्धांजलि दें। श्री धनराज जी मालू। ये दुनिया दर्शन का है मेला, ये दुनिया दर्शन का है मेला, इसको समझे गाल बेला, इसको समझे गाल बेला, ये दुनिया दर्शन का है मेला। एक अलबेला इंसान कमल सिंह जी छाजेड़ जो आज हमारे बीच नहीं है। ऐसे अलबेले इंसान बहुत कम होते हैं जो अपने परिवार के साथ साथ पूरे समाज को लेके चलते हैं।
अपना परिवार पूरा, इनका फैमिली आज जॉइंट फैमिली का एक उदाहरण है कि आज इतने 2 भाई 3 भाई और पूरा परिवार एक साथ रहना। दूसरा, इस छापर समाज के लिए इनके अध्यक्षता काल में सुना है कि कालू कल्याण केंद्र का जो जीर्णोद्वार हुआ है, इन्हीं के अथक प्रयास से, तन मन और धन से इन्होंने समाज की और अपने परिवार की सेवा की। तो मैं उनके आज श्रद्धांजलि के लिए एक गीत गा रहा हूं और प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं वो अपने अंतिम लक्ष्य की तरफ हमेशा आगे अग्रसर बढ़ते रहे। एक गीत उन्हीं के। कमल सिंह जी जग स्यों ले ली विदाई, भिक्षु नाम जपता जपता काया समाई, तुलसी नाम जपता जपता काया समाई, सहज सरलता उर्मै संतोष रहे तो, सहज सरलता उर्मै संतोष रहे तो, प्रेम भाव रो तो जाने दरियो ही बहे तो, बण कर पुखराज प्यारो हो, बण कर पुखराज प्यारो खुशबू लुटाई, ले ली विदाई, हंस तो मुड़क तो चेहरो घणो ही सुहातो, हंस तो मुड़क तो चेहरो घणो ही सुहातो, प्रमोदी विनोदी हिवड़े धर्म ध्यान भातो, छापर समाज सेवा हो, छापर समाज सेवा खूब बढ़ाई, ले ली विदाई, आज के हुयो है जद जद काम पड़ेला, आज के हुयो है जद जद काम पड़ेला, चौमासा में सगड़ा थाने याद करेला, की रक्षा जेड़ खुलरी हो, की रक्षा जेड़ खुलरी शान बढ़ाई, ले ली विदाई, ले ली विदाई, हाड हाड मिंजी मिंजी गुरु नाम बोले, हाड हाड मिंजी मिंजी गुरु नाम बोले, चरण कमल में झुक कर आज शीश डोले, परम शांति पावे जद भी हो, परम शांति पावे जद भी गुरु दे दिखाई, होनी रे आगे भाया कुछ चाल न भाई, ले ली विदाई, ले ली विदाई, कमल जी जग स्यों ले ली विदाई, गुरु नाम जपता जपता काया समाई, प्रभु नाम जपता जपता काया समाई। अर्पित करेंगे तेरापंथ कन्या मंडल उप संयोजिका सुश्री मनीषा है। वंदन वंदनीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म परिवार, जीवन मिलना यह भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु आना समय पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना अपने कर्मों पर निर्भर है। उन्हीं में से एक समाज सेवी एवं हम सबके प्रिय आदरणीय
श्रीमान कमल जी छाजेड़ आज हम सबके बीच नहीं रहे। उनका व्यक्तित्व सरल एवं चिंतनशील था। उन्होंने छापर तेरापन सभा अध्यक्ष के रूप में 5 साल तक समाज को अमूल्य सेवाएं प्रदान की। यदि हम सबको उनका चातुर्मास तक उनका सानिध्य मिलता तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होती। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम अरहम। छापर तेरापन सभा अध्यक्ष श्री मगन सिंह जी दुदोड़िया का एक संदेश समाज को प्राप्त हुआ है, वो भी मैं यहाँ वाचन करना चाहूँगा। समाज सेवी और हम सबके प्रिय आदरणीय श्री कमल जी छाजेड़ आज हम सबके बीच नहीं रहे। आपका व्यक्तित्व कर्मठ एवं चिंतनशील था। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल सम्माननीय श्री देवाराम जी सिंह। मुनिश्री के चरणों में सादर वंदन। ओर से हमारे ट्रस्ट बोर्ड के सम्माननीय श्री नरपत जी मालू ट्रस्ट बोर्ड का श्रद्धांजलि पत्र पढ़ करके आपको सुनाए। गुरुवर का वंदन सेवा केंद्र व्यवस्थापक। अटपटा सा लग रहा है कि हम किसकी स्मृति सभा में एकत्रित हुए हैं और उनको याद कर रहे हैं। कितनी बातें उनके बारे में कही जा सकती है, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो और धार्मिक भी हो। मैं सबसे पहले आचार्य कालू महाश्रमण वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से श्रद्धांजलि शोक संदेश जो हमने उनके परिवार को प्रेषित किया है। भाई जी कमल सिंह जी छाजेड़ के आकस्मिक निधन की खबर मिलने पर पूरा छापर तेरापन समाज हतप्रभ रह गया। उम्र के इस पड़ाव पर उनका जाना परिवार के लिए क्षति तो है ही है, पूरे समाज और उनकी कमी महसूस होगी। भाई जी कमल सिंह जी छाजेड़ हमारे छापर में नवनिर्मित भवन के ट्रस्टी हैं। समय समय पर ट्रस्ट की मीटिंग होती थी तब चलाकर जयपुर से आते थे। वह हर मीटिंग में अपने महत्वपूर्ण सुझाव देते थे। उन्होंने 5 वर्षों तक छापर सभा के अध्यक्ष पद की सेवाएं की। इनके कार्यकाल में कालू कल्याण का पूर्ण जीर्णोद्धार हुआ। हम आचार्य कालू महाश्रमण वेलफेयर ट्रस्ट के सभी ट्रस्टीगण भाई जी कमल सिंह जी छाजेड़ को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं तथा दिवंगत आत्मा के आध्यात्मिक उन्नयन की मंगल कामना करते हैं। मानक नाटा अध्यक्ष आचार्य कालू महाश्रमण वेलफेयर ट्रस्ट। श्रीमती हेमलता दुदोड़िया अपने गीत के माध्यम से कमल सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तू जाएगा बचपन बीता इन गलियों में, यौवन की रंग रलियों में, खूब सजाया तूने तन को फूलों और कलियों से। देख बुढ़ापा क्यों घबराए, ये तो एक दिन आएगा, सोच समझ ले रे बंदे, नहीं आखिर तू पछताएगा। जीवन भर तो करते तकिए अंत लकड़ियाँ सीढ़ी की, अपने खुद की चिंता कर ले, छोड़ 7वीं पीढ़ी की। बांध के मुट्ठी आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा, क्या तो समझ ले रे बंदे, नहीं आखिर तू पछताएगा। भाई बंधु
मन बहलाते निटट मतब जो कद तक मन बहलाते पाँचों कपड़ा थारा आने हूँ ताने लगरा पाँचों कपड़ा थारा आने हूँ ताने लगरा काद रग डोरा न दो कर साप करा निजड़ निबला न के अबद सहलाते निजड़ निबला न के अबद सहलाते। माननीय कमल सिंह जी का संक्षिप्त परिचय दे दूं आपको। आपकी धर्मपत्नी है पुखराज देवी। आपके दो भाई, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था, दोनों भाई कमल सिंह जी को राम मानते थे। अमर सिंह और उनकी धर्मपत्नी मंजू और विनोद और उनकी धर्मपत्नी कुसुम। इसके अलावा आपके एक बहन थी बिंदु, जो सुपारी जी नाटा को शादी की हुई थी। दूसरी बहन और थी आपके, और इसके साथ आपके दो पुत्र थे, सुभाष की धर्मपत्नी विनीता, सुजीत और सुजीत की धर्मपत्नी समता। दोनों पुत्र वधू दोनों ही कमल सिंह जी का अगाध उन्हें सम्मान देते थे। इसके अलावा आपकी एक पुत्री थी मधु, जो दीपक जी राखेजा के साथ आपकी शादी की हुई है। संदीप बुलबुल, जयदीप सोनिया, अजीत दीपशिखा, राहुल शिल्पी अनुज पुत्र वधू है। और इसके अलावा ऋषभ, हर्षित, सरिया, निष्ठा, नव्या पुत्र हैं। सभी पोत्र पोत्रियां हैं। छाजेट परिवार और आपका प्रतिष्ठित जो आपका व्यापार स्थल, जिनका आप अशोका इंडस्ट्रीज के आप डायरेक्टर हैं। अशोका इंडस्ट्रीज जयपुर का एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक संगठन है। इसके साथ ही मैं आमंत्रित करूंगा श्री आलोक जी नाटा को कि वो श्रद्धा सुमन अर्पित करें। यूँ चले जाना समाज को बहुत क्षति है, और मैं उनके साथ मैंने बहुत काम किया। उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती थी। जब भी मैं कहता था आप जैसा अध्यक्ष मैंने अपने जीवन के कार्यकाल में नहीं देखा, तो वो हमेशा एक ही चीज़ कहते थे, अध्यक्ष का कार्यकाल मैंने तुम लोग के कारण ही मैं अध्यक्ष हूँ, और तुम्हारी जो व्यक्तिगत सेवा है, तुम्हारी जिस रूप में बिना चले फिरे तुम जो सेवा दे रहे हो, उस सेवा के आगे मेरी कोई सेवा नहीं है आलोक। ये उनके प्रेरणादायक उद्बोधन मेरे लिए बहुत प्रेरणादायक रहते थे, और मैं उनको जीवन में कभी नहीं भूल पाऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ उनकी आत्मा उत्तरोत्तर विकास करती है। इन्हीं आत्माओं के साथ ओम नमः। अपने संबोधन में मेरा अनुज भाई लक्ष्मीपत सुराना और धनराज जी नहार दोनों उनके अत्यंत नजदीक थे। जब कभी वो छापर आते थे, हम लोगों के बीच में बैठ करके बात करते थे। हर 2 महीने 1.5 महीने में एक दिन के लिए उनका छापर आना होता था। तो इसी श्रृंखला में मैं चाहूँगा भाई लक्ष्मीपत अपनी खड़े होकर श्रद्धांजलि उनको दे, क्योंकि मैं कहना चाहूँगा एक बात, इससे पूर्व में हालांकि कईयों को मालूम नहीं है, कमल जी का प्रत्येक साल लाखों रुपए का विसर्जन जो अन्य समाज में होता था, जो जरूरतमंदों को होता था, किसी को नाम नहीं करते थे, न अखबारों में आता था न कहीं आता था, लेकिन कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को ध्यान है कि उनका विसर्जन लाखों में प्रत्येक वर्ष होता था। और वो विसर्जन भाई लक्ष्मीपत के हाथों से करते थे। बोलते थे लक्ष्मीपत तुम्हें करना है, और जो भी काम करते उसमें उनका खुला उनको छुट्टी, कितना भी पैसा लगे जरूरत लोगों को वितरित हो। तो मैं निवेदन करूंगा भाई लक्ष्मीपत से।
भावभीनी श्रद्धांजलि है। इसी के साथ ओम नमः। हमारे बीच अनेक प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित है। मैं चाहूंगा छापर के जाने माने कवि, साहित्यकार, लेखक की उपाधि दूं, समाज सेवी की उपाधि दूं। भाई गौरी शंकर जी भाव के यहाँ उपस्थित है। मैं आमंत्रित रहूंगा कि वो हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष सम्माननीय कमल सिंह जी छाजेड़ के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। दिनकर की लाइनें हैं, कफन और पोशाक छठी की दोनों एक वसन है। कफन और पोशाक छठी की दोनों एक वसन है। पता नहीं हम नया जन्म लेते हैं या मरते हैं। पता नहीं हम नया जन्म लेते हैं या मरते हैं। भाई कमल जी छाजेड़ अमर हो गए, वो हमारे बीच सदा रहेंगे। उनके कार्यकलाप उन्हें अमर रखेंगे। इस दुख की घड़ी में परमात्मा उनके परिवार को सांत्वना प्रदान करे, उनकी आत्मा को सांत्वना प्रदान करे और परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए श्रीमती मंजू भुगोल। आराध्य देव के श्री चरणों में मेरा शत वंदन। यहाँ विराजित मुनि श्री सुविधि कुमार देवसाय प्रति को मेरा कोटि नमन। धार्मिक परिवार, हम स्वर्ग के श्रीमान कमल सिंह जी छाजेड़ की शपथि सभा मना रहे हैं। वो एक ऐसे सीधे और सरल प्रकृति के व्यक्ति थे और कर्मठ थे। कार्य करने की उनमें बहुत क्षमता रहती थी। और हमारे महिला मंडल को भी जब भी यहाँ छापर में आते थे अध्यक्ष पद पर, तो वो बराबर हमें पूछते रहते आपका महिला मंडल कैसे चल रहा है, क्या गतिविधियाँ चल रही है, बराबर पूछते रहते थे। और वो कालू कल्याण को तुमने अपने तन मन धन से जो सेवाएं दी है वो आज सेवाएं उनके सामने आ रही है। तो मैं महिला मंडल की तरफ से उनके प्रति ही मंगल कामना करती हूँ कि उनकी आत्मा लक्ष्य को प्राप्त करे। ओम शांति। नगर पालिका पार्षद सत्यनारायण जी स्वामी, महर्षि समाज के श्री राजेंद्र जी मुंदड़ा, लेक्चरर श्री सुखकर्ण जी, सभी यहाँ उपस्थित है। सभी की ओर से कमल सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ मैं आमंत्रित करूँगा हमारे शिक्षाविद आज के स्मृति सभा के अध्यक्ष, अनुवर्त समिति अध्यक्ष श्री रेखाराम जी गोदारा, छापर सेवा केंद्र के व्यवस्थापक मुनि श्री सुविधि कुमार जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सहवर्ती संतों के चरणों में वंदन। अति सम्मानित समाज के छापर के भाई बहनों, जैसा कि पूर्व में बताया गया, स्वर्गीय श्री कमल सिंह जी छाजेड़ का असामयिक निधन हो गया। वास्तव में ही छापर कस्बे के लिए अपूर्णीय क्षति है, धर्म और समाज के लिए तो है ही। वो एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे, कठोर परिश्रमी थे, स्पष्टवादी थे, उनके विचार खुले थे। मुझे भी, हालांकि मैं पहले से भी उनको जानता था, मिलता था, लेकिन लगभग 1 साल पहले सम्मानीय प्रदेव जी सुराना और लक्ष्मीपत जी सुराना के साथ हम उनके घर गए थे। वहाँ उनसे मिलना हुआ, उनके विचारों को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस असामयिक निधन के वजह से उनके परिवार के ऊपर जो संकट आया है, उस संकट से उबरने के लिए ईश्वर उनके परिवार को संबल और शक्ति प्रदान करे। इसी के साथ मैं हम सबसे प्रेरणा स्रोत थे वो हमारे, उनके सिद्धांतों और विचारों को हम आदर्श माने, क्योंकि हमारे 2022 के चातुर्मास के लिए ऐसे ऐसे लोगों का, बंसीलाल जी बेद और कमल सिंह जी छाजेड़ जैसे लोगों का यहाँ से
जाना ये हमारे लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं ईश्वर से पुनः एक बार उनको भावभरी श्रद्धांजलि देते हुए अपना स्थान ग्रहण करूँगा। ओम भारत। बंसीलाल जी बेग और कमल सिंह जी छाजेड़ का चातुर्मास से पूर्व जाना हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसकी भरपाई होना नामुमकिन है। मैं निवेदन करूंगा छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री सुहृदी कुमार जी से कि अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से छापर समाज को, जिनके ऊपर बहुत बड़ा दुख का संकट इस कमल सिंह जी के चले जाने से हुआ है, वो कैसे कम किया जा सके, आप अपना प्रेरणादायी उद्बोधन दें। कई बार अंकन करना कठिन हो जाता है। वे कठिनाइयाँ तब होती है जब उसे हम जान नहीं पाते। सागर की गहराइयों का अंकन करना कठिन है। जब तक वह भरा रहता है तब तक उसकी गहराई को नापना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह से कुछ चीजें जब विद्यमान रहती हैं तब उनकी रिक्तता का पता नहीं चलता। जैसे जल रहता है तब सागर की गहराई का पता नहीं चलता, वैसे ही व्यक्ति जब रहता है तब उसकी मौजूदगी का हमें ध्यान नहीं रहता। जब व्यक्ति चला जाता है तब उसकी रिक्तता अनुभव होती है। सूर्य जब चला जाता है तब पता चलता है कि सूर्य चला गया। चंद्रमा जब चला जाता है तब पता चलता है कि चांदनी लौट चुकी है। ये चीजें ज्ञात क्यों हो जाती है व्यक्ति को? ये चीजें ज्ञात तब होती है जब व्यक्ति ने उसके साथ कुछ घनिष्ठता का अनुभव किया। अगर घनिष्ठता का अनुभव न हुआ होता तो शायद रिक्तता की भी अनुभूति न हुई। कुछ व्यक्ति आते हैं चले जाते हैं, कुछ व्यक्ति आते हैं लेकिन कभी लौट कर नहीं जाते। जो नहीं लौट कर जाते वे कुछ विशेष होते हैं। आदमी का आना और जाना इस सृष्टि में सदा से ही मान्य रहा है। यह चित्त मान्य है कि जो आया है वह चला जाता है, परंतु इस मान्यता में शायद एक सत्य और छुप गया। वह है कि जो आता है वह कई बार कभी नहीं भी जाता है। कुछ स्थानों पर जाते हैं, पूछते हैं, पता चलता है कि यह हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ है, यह हमारे पूर्वजों का कक्ष है, यह हमारे पूर्वजों का स्थान है। कुछ लोग जो लौट कर आते हैं छापर वे पूछते हैं क्यों आए? हमारे पूर्वजों का स्थान है। कौन थे आपके पूर्वज? पूर्वज वो थे जो आज नहीं है, लेकिन फिर भी पूर्वजों के नाम पर लोग आते हैं। यह परिचय है कि कुछ व्यक्ति आते हैं लेकिन लौट कर नहीं जाते। वे लौट कर इसलिए नहीं जाते कि उनके शरीर जो है वे रूपांतरित हो चुके होते हैं। कुछ व्यक्तियों का शरीर जो है वह रूपांतरित नहीं होता। बहुत बिरले व्यक्ति होते हैं जिनका शरीर जो है वह रूपांतरित हो जाता है। रूपांतरण का एक माध्यम दिया गया कर्तृत्व। व्यक्ति जिस तरह से अपने जीवन को किसी के लिए उपकारी बना देता है, अपने कर्तृत्व भाव से किसी का सृजन कर देता है, वह व्यक्ति कभी लौट कर नहीं जाता, बल्कि वह अपने ही कुछ सूक्ष्म रूप जो है वह उनमें डाल जाता है। एक पुत्र है, उसे पूछा जाता है कि तुम इतने गुणवान कैसे हो? तो कहा मेरे पिता में इतने गुण थे इसलिए मैं भी गुणवान हो गया। अर्थात एक संतति जो है वह निरंतर पिता की चलती जा रही है, भले ही पिता चला जाए। कुछ व्यक्ति ही होते हैं जो सृजन कर पाते हैं, हर व्यक्ति सृजन नहीं कर पाता। इसलिए हर व्यक्ति जो है वह अमर नहीं हो पाता। अमर की परिभाषाएं शायद काल्पनिक भी है, क्योंकि अमरता को हमेशा कल्पना के दृष्टिकोण से ही देखा गया, लेकिन अमरता जो है वह मात्र कल्पना नहीं है। जिसने स्थूल दृष्टि से देखा उसने सोचा कि अमरता प्राप्त नहीं है, इसलिए इसका व्यर्थ श्रम नहीं किया जाए। लेकिन जिन्होंने सूक्ष्म दृष्टि से देखा उन्होंने अमरता के दूसरे आयाम खोल दिए। उन्होंने कहा कि मैं चला जाऊंगा लेकिन फिर भी मैं जिंदा रह जाऊंगा।
एक काव्य है। उस काव्य में पात्र जो है वह अंतिम बात अपनी कह रहा है कि शेर तू मेरी इस गाय को छोड़ दे, इसे मत खा, भले तू खाना चाहे तो मुझे खा ले। शेर ने कहा मैं तुम्हें खा लूंगा, परंतु